पुराणों में वर्णित सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता एक ऐसी अनुपम कथा है जो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ मित्रता और सच्चे संबंधों की मिसाल मानी जाती है। यह कथा न केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र की स्थिति नहीं, भावनाओं को देखता है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की शुरुआत गुरुकुल से हुई। दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं उन्होंने साथ खाना, खेलना, पढ़ना और गुरु सेवा करना शुरू किया। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। उस दिन तेज बारिश हुई और दोनों भीगते हुए रात भर जंगल में ही ठहरे। श्री कृष्ण ने सुदामा को ठंड से बचाने के लिए अपने शरीर से ढका। इस घटना ने दोनों के बीच की मित्रता को और भी मजबूत कर दिया। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा निर्धन ब्राह्मण। सुदामा के पास इतना भी नहीं था कि वह अपने परिवार को भरपेट खिला सके। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से सहायता मांगें। पहले तो सुदामा हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें अपनी मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं जोड़ना था। लेकिन अंततः पत्नी के कहने पर वे द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा ने रास्ते में सोच रखा था कि वे श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगेंगे। जाते समय उन्होंने पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के लिए कुछ मुट्ठी भर चिवड़े, पोहा बांध लिए थे, जो उनके घर में बड़ी कठिनाई से जुटाए गए थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने मित्र को महलों में राजसी सम्मान दिया, अपने हाथों से उनके पैर धोए, उन्हें गले लगाया और दरबार में उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण की आंखों में उस समय प्रेम के आंसू थे। जब कृष्ण ने सुदामा के पास लाए हुए चिवड़े देखे तो उन्होंने उन्हें बड़े प्रेम से खा लिया। सुदामा चकित थे कि एक सम्राट अपने निर्धन मित्र के दिए हुए सूखे चिवड़े को इतनी श्रद्धा से खा रहा है। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए, लेकिन उनकी निस्वार्थ भक्ति से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनके जाने के बाद जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर महल में बदल गई थी। उनके पास धन, अन्न, वस्त्र और सभी सुख सुविधाएं थीं।